ओह, देखिए जैसा हम अभी तक पढ़ रहे थे कि जहाँ पर हमने बात की थी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसके लिए करंट अफेयर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो सबसे पहले हम जुलाई मंथ की करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। जुलाई मंथ में जो भी हम करंट अफेयर यहाँ डिस्कस करेंगे उसे 2 से 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज जिसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा इंडियन अफेयर्स हैं, देन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। उसके बाद हम रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो इंडिया के बारे में करने वाले हैं, इंडियन अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग और जो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर थी जुलाई मंथ में, दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अनाउंस इंप्लीमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट बाय मार्च 2022। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि मार्च 2022 से हम दिल्ली के अंदर क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जहां पर दिल्ली के हर एक सिटीजन को अब ई हेल्थ कार्ड मिलेगा। नो सवाल ये उठता है कि भाई ई हेल्थ कार्ड क्या होता है। देखिए इस ई हेल्थ कार्ड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इस ई हेल्थ कार्ड के अंदर आपकी प्रीवियस जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इंक्लूड होगी। ठीक है, जितनी भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन इंक्लूड होने का मतलब कि आपका जो भी प्रीवियस हेल्थ बैकग्राउंड था वो सारा का सारा इंक्लूड होगा। आप सभी को मेरी स्लाइड दिख रही है जिसमें इंडियन अफेयर्स और लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है। सो ई हेल्थ कार्ड के अंदर आपका जो भी प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड है वो सारा का सारा मेंटेन होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई हेल्थ ट्रीटमेंट करवाया एक हॉस्पिटल से, दूसरे हॉस्पिटल से, तीसरे हॉस्पिटल से, तो आपका जो ई हेल्थ कार्ड है वो उन सभी को रिकॉर्ड करता है। लेट सपोज कि आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर को विद द हेल्प ऑफ दिस ई हेल्थ कार्ड पूरा जो रिकॉर्ड है वो इजिली मिल जाएगा, वो बहुत इजिली ट्रेस कर लेगा। उसके लिए आपको वर्बली उसे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से ये हेल्थ क्राइसिस आता जा रहा है, तो दिस इज द क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है बाय मार्च 2022। नेक्स्ट, द नेक्स्ट जो हम यहाँ बात करने वाले हैं दैट इज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम शुरू की है। स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम का मतलब, जैसे आप सभी को पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टूडेंट लोन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो बच्चों को 10 लाख तक का लोन देगी। जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स, सिर्फ उन्हीं के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। जो गवर्नमेंट है वो आपको 10 लाख का लोन देगी जिसे आप आने वाले 15 साल में चुका सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि आपको ये लोन तभी मिलेगा जब आपने वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट 10 साल पढ़ाई की हो, तभी आपको ये लोन अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट जो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इंडिया ज्वाइन OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील, जिसको आप ग्लोबल टैक्स डील भी कहते हो। अब अगर आप इंडिया की बात करो, देखिए OECD का काम क्या है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका बेसिक काम ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होना चाहिए इसको लेकर वो लॉज बनाते हैं। तो यहाँ पर जो जुलाई मंथ के अंदर मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया फॉर द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में एमएनसीज फैली हुई हैं। ठीक है, अब एमएनसीज का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो अपना हेडक्वार्टर या अपना रीजनल ऑफिस उस जगह पर बनाती हैं जहां पर टैक्स सबसे कम हो। जैसे मॉरिशियस है, ठीक है, मॉरिशियस लेट सपोज 9% का टैक्स लेता है, इंडिया लेट सपोज 20% का टैक्स लेता है। तो ऑब्वियसली यार वो एमएनसी में जाएंगे, मतलब मॉरिशियस में जाएंगे ना। मॉरिशियस हो गया, नेदरलैंड हो गया, कैरेबियन आइलैंड्स हो गए, यहाँ पर जो टैक्सेस सिस्टम है वो बहुत कम है। तो एमएनसीज क्या करती है, एमएनसीज अपना सारा का सारा प्रॉफिट यहां पर शो करती हैं, जिससे इन कंट्रीज को, जो कंट्रीज जैसे यूएसए है, इंडिया है, जो आगे चल के ग्लोबल पावर बनना चाहते, उन्हें बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर OECD की मीटिंग हुई विच कॉल फॉर अ बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क, जहां पर टैक्स चैलेंजेस को क्लियर आउट करने की कोशिश की गई, जहां पर ये बोला हर एक कंट्री अब 15% का एक फिक्स स्लैब लेगी। अगर कोई कंट्री 15% से कम चार्ज करती थी, जैसे मॉरिशस बहुत कम करती थी, उसे 15% पे आना होगा।
अगर कोई कंट्री ज्यादा चार्ज करती, जैसे इंडिया 20% चार्ज करती, उसे भी 15% पे आना होगा। तो यहाँ पर एक टैक्सेशन सिस्टम को फिक्स किया गया, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट का जमाना आ रहा है, यहाँ पर जो एमएनसीज है वो टैक्सेस को लेकर, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, चाहे नेदरलैंड है, मॉरिशस है, वहां पर जाना ज्यादा प्रेफर करती है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट जो हम यहाँ बात करने वाले, दैट इज इंडियन रेलवे ओपन फर्स्ट मूवेबल फ्रेश टनल एक्वेरियम इन बेंगलुरु स्टेशन। देखिए ये फ्रेश वाटर टनल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो एक्चुअली यार यहाँ पर ना जो बेसिक एम है वो टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया गया है ताकि आप टूरिज्म को प्रमोट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, बट यहाँ पर ये बोला गया कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर था मुंबई समाचार, वो अपने 200 साल के अंदर एंटर कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बोला कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए बोला जाता है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन्हें बैंक्स प्रायोरिटी लैंडिंग की तरफ से पैसा कुछ लैंड करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप बैंक्स की बात करो, बैंक्स को ये बोला जाता है कि यार कुछ सेक्टर्स को आपको पैसा देना होगा कंपलसरी, जैसे फार्मर्स है, उनको आपको पैसा लैंड करना होगा, उन्हें लोन देना ही देना होगा, राइट। उसी तरीके से जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्हें भी आपको लोन लैंड करना जरूरी है। पहले ये होता था, जो रिटेल शॉप्स हैं, जो होलसेलर है, जो होलसेलर ट्रेडर है, वो एमएसएमई के अंदर नहीं आते थे, इसीलिए उन्हें लोन नहीं मिलता था। लोन अगर मिलता भी था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था, राइट। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो रिटेल है और जो होलसेलर है, उन्हें भी एमएसएमई के अंदर लाया जाएगा, इसीलिए उन्हें भी इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने लखनऊ के अंदर अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर बनाया है, जहां पर अंबेडकर जी की एक स्टैचू भी लगाई गई है, 25 फीट हाई स्टैचू को यहाँ पे लगाया गया है। साथ में एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जहां पे 750 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप सभी को पता है कि एलआईसी का आईपीओ आ चुका है, बिकॉज हम 2022 की बात कर रहे हैं, राइट। बट जुलाई में जब ये न्यूज आई थी तो उस टाइम पे एलआईसी का आईपीओ नहीं आया था। क्योंकि उस टाइम पे आईपीओ नहीं आया था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो एलआईसी स्टाफ रेगुलेशन एक्ट है 1960 का, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए। चेंज करने के बाद जो एलआईसी के चेयरमैन है, उनकी जो मैक्सिमम एज है अब वो 62 ईयर कर दी, राइट। जो रिटायरमेंट एज है अब वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी, बिकॉज मैक्सिमम जगहों पर अगर आप एसबीआई को छोड़ दो तो मैक्सिमम पीएसयूज के अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनियन होते हैं, वहां पर जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 60। बट एलआईसी की पॉलिसी में चेंज किया गया और जो एज है उसको इंक्रीज करके 62 कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उन्होंने हेल्थ एटीएम लगाने शुरू किए हैं। अब हेल्थ एटीएम क्या होता है? अगर आप लोगों ने हौज खास मेट्रो स्टेशन पे ट्रैवल किया हो, तो हौज खास मेट्रो स्टेशन पे आपको एक हेल्थ एटीएम का एक प्रोटोटाइप दिख जाएगा, ठीक है। प्रोटोटाइप इन द सेंस कि यहाँ पर जो हेल्थ एटीएम है, हेल्थ एटीएम में आपके पास यहाँ पे मशीन होती है, ठीक है। उस मशीन से आप अपना टेस्ट इजिली करवा सकते हो। आपका ब्लड टेस्ट है, आपका बीपी कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका पल्स रेट कितना है, राइट, आपका बीएमआई कितना है, ये जो हेल्थ एटीएम है वो बहुत इजिली बता देता है, राइट। पर्पस क्या था? देखिए, पर्पस ये है कि जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से 25 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर है, यूपी के हॉस्पिटल्स पे बहुत बड़ा लोड है, राइट। इसीलिए आप देखते हो कि एक टेस्ट करवाने के लिए भी आपको 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उन्होंने एक नया स्कीम लेकर आया, विच इज टू इंट्रोड्यूस द हेल्थ एटीएम, जिसकी वजह से लोगों को, जो गरीब लोग हैं या जो लोग इजिली प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाते, उनके लिए ई हेल्थ कार्ड या जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी हेल्थ कार्ड है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसकी वजह से वो फ्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, उसकी वजह से वो जो मेडिकेशन है वो इजिली ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करो तो मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को बोला है कि वो आने वाले टाइम में, मतलब 2030 तक
26 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट को वो ऐड कर सकता है, राइट ना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट ये जानना है कि इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है उसका मानना ये है कि इंडिया में जिस तरीके से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पर उसे 26 गीगावाट हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, जो एनर्जी है, उसको ऐड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो हम यहाँ बात करने वाले हैं, दैट इज इंडियन कंपनीज का जो शेयर है वर्ल्ड की मार्केट कैपिटलाइजेशन में, अब वो इंक्रीज होकर मतलब 2.45 से इंक्रीज होकर 2.60 हो गया। ठीक है, देखिए ये जो टर्म आता है ना आपका वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज रिलेटेड टू द इंडियन कंपनीज। ठीक है, इंडियन कंपनीज पूरे वर्ल्ड का, राइट, अगर पूरी वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह समझते हो तो इंडियन कंपनी पूरे वर्ल्ड में अराउंड 2.60 शेयर रखती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। और ये नंबर आने वाले पीरियड के अंदर और इंक्रीज होगा जब मोदी साहब का जो विजन है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जहां पर ये बोला गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दे हैव लॉन्च्ड अ निपुण भारत मिशन। निपुण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, या निपुण का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, निपुण बनाना, ठीक है, या स्किल प्रोवाइड करना। सो यहाँ पर जो निपुण की डेफिनेशन है, निपुण इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखिए प्रथम, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट प्रथम, जो कि दैनिक जागरण का एक एनजीओ है, मतलब प्रथम, उसने अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां पर ये बोला गया कि भाई जो 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उन्हें लिखना पढ़ना तक नहीं आता, वो रीड तक नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है जहां पर वो छोटे बच्चों को, यहाँ पर बच्चों को वो लिखना पढ़ना, जो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीजें सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो किसके अंडर में काम करेगी? अमित शाह के अंडर में काम करेगी। कॉर्पोरेशन, जैसे आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है ना, किस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको कॉर्पोरेशन क्रिएट करना है, किस तरीके से जो पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करनी है। सो इसके लिए यहाँ पर एक नई मिनिस्ट्री फॉर्म हुई, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। बिकॉज आप ये देखते हो कि जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, राइट, रेलवे मिनिस्ट्री को अगर कहीं पे भी रेलवे ट्रैक ले करना है, तो उस रेलवे ट्रैक को करने के लिए आप नॉर्मली ये देखते हो कि जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, राइट, वो आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। वो मिनिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, वो आपस में लड़ रही है कि भाई ये नहीं होगा। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर्म की गई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का बेसिक एजेंडा ये था कि डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक साथ में लेकर आना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो जम्मू कश्मीर ने जो 149 ईयर्स ओल्ड दरबार सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। दरबार सिस्टम ये कहता है कि भाई विंटर्स के टाइम पे जब सर्दियां होंगी तो आपकी जो कैपिटल है वो जम्मू में शिफ्ट हो जाएगी, और जब विंटर्स होगी तो आप श्रीनगर में शिफ्ट कर दोगे। भाई तो जब ये मोबिलाइजेशन होगा, मतलब आप पहले लोगों को बोल रहे हो समर्स के टाइम पे समर्स के टाइम पे आप श्रीनगर में रहोगे क्योंकि वहां पे ठंड होती है, तो आपने पूरी कैपिटल वहां शिफ्ट की। विंटर्स के टाइम पे आप जम्मू आ जाओगे। तो यार इससे जो आपका कह सकते हो कि जो मैन पावर है, वो मैन पावर तो वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलजी है मनोज शाह, उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, इसको खत्म करते हैं, एंड जो भी आपके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है वो कैंसिल करो, वो खाली करो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जो यूनियन मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, उन्होंने मत्स्य सेतु, ठीक है, वो लॉन्च किया। देखिए मत्स्य सेतु एक्वा फार्मर के लिए होता है, राइट, जो एक्वाकल्चर करते हैं, राइट। पर्पस क्या है कि उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना, पर्पस क्या है कि आप एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की तरफ आप मूव कर पाओ, राइट, कि जो आप फिश रेयरिंग करते हो या जो एक्वाकल्चर करते हो उसको इंक्रीज कर पाए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो प्रकाश, मतलब मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसको गोवा में लॉन्च किया था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डीएमआरसी है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने इंडिया फर्स्ट फास्टैग यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग शुरू किया कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, राइट। अभी तक आप देखते हो कि फास्टैग आपको यूज करना पड़ता है जब आप किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते हो, राइट। तो यहाँ पर उसी चीज को यूज किया गया है कि क्यों ना जो मेट्रो स्टेशन में पार्किंग फैसिलिटीज हैं वहां पर भी इस चीज को यूज किया जाए।
राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो कश्मीर है, कश्मीर ने अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजा है मिश्री का टू दुबई। देखिए कश्मीर के अंदर मिश्री की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं जिन्हें आप बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वहां पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन्हें एक्सपोर्ट करने का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ केरला प्रपोज टू हैव इट्स ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म। जैसे जिस तरीके से आपका अमेजॉन प्राइम वीडियो है, जिस तरीके से नेटफ्लिक्स है, सिमिलरली यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने भी अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने की बात बोली। उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? उन्होंने ये इसलिए लिया बिकॉज उनका मानना ये है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चाहे अमेजॉन प्राइम वीडियो की आप बात करो या नेटफ्लिक्स की बात करो या सोनी लाइव की बात करो, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मलयालम सिनेमा। वो मलयालम फिल्म में इंटरेस्टेड है, मलयालम के कल्चर में या मलयालम की जो बाकी चीजें हैं, चाहे वो डेली शोप्स हैं या फिर जो बाकी वहां के लोकल फेस्टिवल्स हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए केरला की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सभी को अकाउंटेबल होना होगा क्योंकि दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, सो इनके पास ही पावर होती है, इसीलिए आप देखते हो आए दिन की कहां से पढ़ाई किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मतलब व्हाट्सएप पे चीजें जो सर्कुलेट हो रही हैं आप कई बार सच मान लेते हो। तो यहाँ पर एक केस हुआ था दैट इज फेसबुक वर्सेस दिल्ली असेंबली केस, जहां पर जस्टिस एसके पॉल ने ये बात बोली थी कि भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंप्लीमेंट किया था। जी बोलिए सर। अकाउंटेबल होना पड़ेगा मतलब अकाउंट आंसरेबल होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी मतलब ये बोलकर नहीं बच सकते ना कि भाई हमारी गलती थोड़ी है, चीजें सर्कुलेट हो रही थी। जैसे आप ये देखते हो व्हाट्सएप पे पहले बहुत सारे रूमर्स फैलते थे, राइट? ठीक है, तभी से वो उसने फॉरवर्ड का सिंबल लाना शुरू किया कि भाई फॉरवर्ड का मैसेज है, किसी ने फॉरवर्ड किया, ये लिखा हुआ था फॉरवर्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो वो चीजें आने की शुरू हुई बिकॉज व्हाट्सएप पे चीजें इंट्रोड्यूस होने की वजह से, सर्कुलेट होने की वजह से राइट्स दंगे होने के चांसेस हो रहे थे। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक सिस्टम लेकर आया विच इज कॉल्ड स्पर्श सिस्टम। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, कि जो डिफेंस पेंशन है उस डिफेंस पेंशन को बहुत इजीली स्मूथली डिस्पर्स किया जाए, राइट? आप डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर पाओ, ठीक है, और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो स्पर्श सिस्टम लेकर आए थे। नेक्स्ट देखिए, इंडिया अब 75th अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला था। ठीक है, सो उसी टाइम पे जो इसरो है, इसरो ने बोला था कि हम 75 सैटेलाइट्स को स्पेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर एक दिल्ली एक गवर्नमेंट हाई स्कूल था कर्नाटका में, महाबलेश्वर में, उन्होंने फर्स्ट ऐसा स्कूल है जिसने अपनी खुद के सैटेलाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मैं आप बात करने वाले हैं कि इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर गांधीनगर में लॉन्च होने वाला है। देखिए, आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होती है तो आप सीधा कोर्ट जाते हो। ठीक है, मान लीजिए दो कॉमर्शियल कंपनीज हैं, उनके एग्रीमेंट के बेसिस पे मान लीजिए कुछ एग्रीमेंट को लेकर इफ एंड बट है, एग्रीमेंट को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट है। अगर ये कोर्ट में जाते हैं फिर भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो ऐसा ना हो और ये आपस में बैठकर चीजों को सॉल्व कर लें, इसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब फ्यूचर ग्रुप, ठीक है, आपने सुना होगा कि जब फ्यूचर ग्रुप जो अडानी ग्रुप, सॉरी जो अंबानी ग्रुप ने परचेज कर लिया था, एंड आप बात करते हो जब जो अमेजॉन है, राइट, उनके बीच में जब लड़ाई चल रही थी फ्यूचर ग्रुप को लेकर, सो अमेजॉन ने सिंगापुर में आर्बिट्रेशन सेंटर में अंबानी के खिलाफ शिकायत की थी और वहां पर केस चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करने वाले कि मणिपुर एंटर इंडिया फर्स्ट रेलवे मैप एज अ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रीच द स्टेट। मतलब यहाँ पर अभी तक होता ये था कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एक्सेप्ट आसाम, उसमें रेलवे की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, राइट? मोदी गवर्नमेंट ने उस एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की, इसीलिए आसाम के सिलचर से मणिपुर के वेन गाय चुनपाओ में
ये पहुंचाया गया है और ये 11 किलोमीटर का एक टनल फॉर्म किया गया था जो दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बोला कि अब आपको 2 शिफ्ट में काम करना होगा। पहली शिफ्ट जो सुबह 7 बजे से 4 बजे तक चलेगी, दूसरी शिफ्ट जो दोपहर 3 बजे से रात के 12 बजे तक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी, फैक्ट्री आप बोल सकते हो, उस प्लांट को इंट्रोड्यूस किया था नागपुर के अंदर ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो इंडिया कॉल्ड फॉर अ फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन। देखिए 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है क्रिप्टोग्रामिक, एक होता है पैरोग्रामिक, राइट। क्रिप्टोग्रामिक के अंदर आपके सीड्स नहीं आते, ठीक है। तो जिस तरीके से आप ये देखते हो ना कि जिस तरीके से आज हम प्लांट्स देखते हैं कि उनका एक प्रॉपर रूट्स है, प्रॉपर स्टेम है, प्रॉपर ब्रांचेस है, लीव्स हैं, ऐसा नहीं होता। सो क्रिप्टोग्रामिक आर द प्लांट्स, राइट, जो बहुत एंशिएंट एज के माने जाते हैं। जैसे आपका एल्गी है, राइट, एल्गी या आपका लाइकेन है जो बहुत टाइम से पहले से था। तो देहरादून के अंदर यहाँ पर 50 डिफरेंट स्पीसीज को लेकर फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन को फॉर्म किया गया, ठीक है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं अनूप नौटियाल, उन्होंने इस चीज को शुरू किया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है कि क्रिप्टोग्रामी का मतलब क्या होता है, हिडन रिप्रोडक्शन, नो सीड्स नो फ्लावर, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता, राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करो, सो यहाँ पर कर्नाटका ने, क्योंकि आपको पता है कर्नाटका फॉल इन द वेस्टर्न घाट जोन, एंड इस वेस्टर्न घाट जोन के अंदर, ठीक है, कर्नाटका फॉल इन द वेस्टर्न घाट जोन। एंड अगर आप वेस्टर्न घाट जोन की बात करते हो तो कर्नाटका ने 2 विस्टा डोम कोचेस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। विस्टा डोम कोच कुछ इस तरीके से दिखते हैं, राइट, ताकि आप टूरिज्म को प्रमोट कर पाओ। देखिए जब आप इस तरीके से जा रहे हो, ठीक है, आपकी नॉर्मली अगर आप ट्रेन देखो तो ट्रेन चारों तरफ से कर्वर्ड होती है, बट विस्टा डोम में आपने क्या किया, आपने ऊपर भी ग्लासेस लगाए हैं, राइट, साइड में भी ग्लासेस हैं, जिसकी वजह से आप आसपास के जो नजारे हैं उसको बहुत इजीली देख सकते हो, जिसकी वजह से टूरिज्म के बढ़ने के चांसेस होते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने थर्ड G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग को अटेंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट ने एनटीपीसी को अप्रूवल दे दिया है कि वो कंट्री का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क गुजरात के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो एटलीस्ट 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर पाए, राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो लद्दाख बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवरेज। देखिए कोविड की जो डोजेज हैं, चाहे फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, लद्दाख बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने अपनी 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दिलवा दी है। 100% पॉपुलेशन के अंदर इनके खुद के रेजिडेंट भी हैं, प्लस वो लोग जो बाकी एरिया से माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी से कई लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, बिहार से कई लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, तो उन लोगों को भी इन्होंने फर्स्ट 3 मंथ के अंदर ही फर्स्ट डोज दिलवा दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेजेंटा कंपनी है, जो ईवी चार्जिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर मेजेंटा कंपनी, उन्होंने फर्स्ट इंडिया लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई के अंदर लगाया है। क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेजेंटा ने स्टार्ट कर दिया। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, गुरुग्राम ने इंडिया फर्स्ट ग्रेन एटीएम लगाया है। अब ये ग्रेन एटीएम किस तरीके से काम करता है, ये हाउ टू वर्क, ये वाला है। देखिए यहाँ पर आपके पास एक ग्रेन एटीएम है जिसके अंदर ग्रेन स्टोर होंगे, राइट। आप यहाँ पर जाओगे, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाएगा। नाउ फिंगरप्रिंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर आधार कार्ड, ठीक, और योर राशन कार्ड, राइट। आपने फिंगरप्रिंट दिया, उस आपके पास जितना भी एलोकेटेड आपके पास सामान होगा, राइट, चाहे व्हीट है चाहे राइस है, वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए किसी भी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी भी राशन कार्ड की जरूरत नहीं, मतलब इसके लिए किसी भी राशन शॉप की आपको जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि मल्टी कमोडिटी को, जो ग्रेन्स हैं, उसको लोगों तक इजिली पहुंचाना, राइट। द नेक्स्ट इज एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को पटना में लगाया जाएगा। देखिए जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल माना जाता है,
बट जिस तरीके से इलीगल पोचिंग की वजह से उसको मारा जा रहा है, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। एंड इसीलिए गंगा के घाट पे वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, राइट? तो उस यूनिवर्सिटी जो पटना यूनिवर्सिटी, उसकी उसी के प्रेमाइस में आपने नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को क्रिएट किया। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो लद्दाख ने सिक्किम के साथ एक एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन किया है, जहां पर ये बोला गया है कि यहाँ पर जितना भी एग्रीकल्चर होगा 2025 तक हम सब ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से करने का मतलब क्यों? बिकॉज इट लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल कृषि विकास योजना। मतलब आपको जिस तरीके से ट्रेडिशनली पहले चीजों को ग्रो किया जाता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती थी, अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, हमें अपने सॉइल को प्रिजर्व करना है, राइट? नेक्स्ट अगर आप बात करने वाले हो, सो IPRCL इंडियन पोर्ट रेल एंड रोडवे कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट नोएडा, जेवार और फिल्म सिटी के बीच में पॉड टैक्सी चलाने की अनाउंसमेंट की है, राइट? सो पॉड टैक्सी आपको कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है? तो उन्होंने बोला है कि जो नोएडा एयरपोर्ट है से फिल्म सिटी तक आप पॉड टैक्सी चलाओगे, राइट? एक नई शुरुआत है, ठीक है, एक नया तरीका है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ओपन किया है, जिसके अंदर 1200 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, राइट? ये जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की मदद से बनाया गया है, ठीक है, कि अगर इंटरनेशनल लोग आते हैं तो यहाँ पर इजिली अकोमोडेट किया जा सके, यहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा सके, वो सब कर सकते हैं। एक इश्यू जिसके बारे में हम शायद हम मई वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 2022 वाले, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंप्लीमेंट किया था जिसको आप फास्टर भी कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंप्लीमेंट किया था, दैट इज अ सेफ डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ बेल ऑर्डर टू जेल अक्रॉस कंट्रीज। अभी होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए बेल का ऑर्डर दिया किसी प्रिजनर के लिए, राइट? ये बेल का ऑर्डर फिजिकली उस जेल कमिश्नर के पास जाता है, उस जेलर के पास जाता है, देन वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए आपने 12 बजे अगर ऑर्डर दिया, तो या तो वो प्रिजनर रात को 8 या 9 बजे छूटेगा या अगले दिन छूटेगा 12 बजे के आसपास। तो एक दिन का जो डिले होता है वो क्यों होता है? बिकॉज फिजिकल कॉपी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए जो चीफ जस्टिस है NV रामानामा, उन्होंने बोला कि आप चीजों को आप डिजिटली ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखिए जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर ने भी एक इनिशिएटिव लिया है टू स्टार्ट विद रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट? नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो 20% एथनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ। 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया है, तो अब उसमें से 0.2% या आप कह सकते हो 20% उसके अंदर एथनॉल होगा। अगर 1 लीटर पेट्रोल लिया तो 20% एथनॉल है, जो कि आप किससे फॉर्म करोगे? बायोफ्यूल से फॉर्म करोगे। बायोफ्यूल मतलब जो भी आपके पास वेस्ट आता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो ह्यूमन वेस्ट है, राइट, जो आपका नेचुरल वेस्ट है, उससे आप फ्यूल बनाते हो, राइट? कई बार जो चीजें सड़ जाती हैं उनसे आप फ्यूल बनाते हो, तो बायोफ्यूल है, जो इंडिया में आप खुद प्रोड्यूस करते हो। पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, राइट? अगर आपने 20% एथनॉल को इसके साथ ब्लेंड किया, तो आपका जो रेवेन्यू है या आपका जो इंपोर्ट है वो 20% रिड्यूस हो गया ना, ठीक है? तो काफी प्रॉफिटेबल है, राइट? तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम 2024-25 तक ये कर लेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, किसान सारथी। किसान सारथी का मतलब कि यहाँ पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे दी जाए कि किस टाइम का वेदर होने वाला है, किस टाइम से आपको क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, राइट? किस टाइप के क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, किस टाइम पे ग्रो करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट आपको फोन के थ्रू ये चीजें बताएगी जो किसान है। नेक्स्ट, देखिए इंडिया फर्स्ट मॉन्क फ्रूट, जो कि चाइना का फ्रूट माना जाता है, उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर के हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू जगह है वहां पर ट्रायल बेसिस के अंदर लगाया गया। ये दिखता कैसे आपको? मॉन्क फ्रूट कुछ इस तरीके का, ठीक है, ट्रायल बेसिस के अंदर लगाया गया है क्योंकि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत है एंड वहां पे जो फार्मर्स हैं उनको फायदा हो सकता है। अगली बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन चुका है इंडिया में जिन्होंने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू किया। आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक डिग्री को लेकर उन्हें जॉब मिली हुई है, फेक डिग्री को ही वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता
कि उनकी डिग्री फेक है कि नहीं है, क्योंकि आप दूसरी यूनिवर्सिटी से कंफर्म नहीं करते। मान लीजिए मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ, मेरे पास फेक डिग्री है, तो भाई मैं डिग्री उन्हें सबमिट कर देता हूँ, उसे वेरीफाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेरीफाई करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि आपसे जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें आप ब्लॉकचेन जिस तरीके से आपको क्रिप्टो करेंसी काम करती है वो ब्लॉकचेन पे ही करती है, राइट, ताकि आप फ्रॉजरी को रोक सकें। ठीक है, तो अब बहुत इजीली ट्रांसमिशन हो सकता है, जो एजुकेशनल डिग्रीज है बहुत इजीली आप उन्हें प्रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखिए आपको पता है 2019 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख फॉर्म किया था। तो अब वहां पे जो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट थी उसे अब हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो इंडियन एयरफोर्स का सारंग हेलीकॉप्टर है उसे एक हेलीकॉप्टर डिस्प्ले शो करना है। कहां पर? रशिया के अंदर, अंडर मक्स इंटरनेशनल एयर शो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 हेलीकॉप्टर्स जाते हैं जो एयर शो करते हैं वहां पर। नेक्स्ट, देखिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है विद द नेम कॉल बालिका पंचायत। आप लोगों ने बालिका वधु डेली सोप का एड देखा होगा या पहले जो सीरियल आता था। तो यहाँ पर होता क्या है, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं 10 to 21 ईयर्स की एज के अंदर, वो उस पंचायत में एक यूनिक पंचायत फॉर्म होगी। उस पंचायत के अंदर जो भी एडल्सन के इश्यूज हैं या जो वुमेन के इश्यूज हैं उनको वो उठाएंगे वहां पर। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, बट एक इनिशिएटिव लिया गया। नेक्स्ट, सो यहाँ पर केरला के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पेरुकुलम। उसको केरला का फर्स्ट बुक विलेज बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को इनकरेज किया जाता है कि भाई देयर शुड बी हैबिट ऑफ रीडिंग, आपको पढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर कई बार होता है कि कुछ लाइब्रेरीज हैं जहां पर आप जाइए, आप बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, बहुत मतलब मिनिमल कॉस्ट पे ले सकते हो। क्यों किया गया है? ताकि लोगों में जो रीडिंग की हैबिट है उस हैबिट को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, अगर आप बात करते हो तो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया है लद्दाख के अंदर, राइट, लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट मैट्रेस रिसाइकलिंग कैंपेन शुरू किया गया। ठीक है, किसने शुरू किया? IPUA, ISF एंड कबाड़ी वाला इज जो जैसे होता है कबाड़ी वाला, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो सारे कबाड़ी वाले हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो प्लान ये है कि जो कबाड़ी वाला ऐप है वहां पर कोई भी कस्टमर जो है वो अपना पुराना मैट्रेस देगा, उस मैट्रेस को इनके पास लेकर जाया जाएगा, राइट। जब वो लेकर जाया जाएगा तो उसके बाद उसे रिसाइकल कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है इंडियन मैट्रेस इंडस्ट्री के अंदर कि आप उसे ग्रीन इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर पाओ। नेक्स्ट, जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट, आप ये कह सकते हो स्कीपिंग एक्सपीडिशन, वो नॉट फर्स्ट बट इंडियन आर्मी का जो स्कीपिंग एक्सपीडिशन है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, क्यों? बिकॉज ताकि वो हिमालयन रेंज के अंदर जो एडवेंचरस एक्टिविटी है उसको प्रमोट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि जो रुद्रशेवर जो टेम्पल है उसको आपने यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ऐड कर लिया। तो टोटल चार्ट 40 है, उसमें 39th में अगर आप बात करें 39th के अंदर रुद्रेश्वर टेम्पल को ऐड किया गया, 40th हम बाद में देखेंगे, राइट। इसको फॉर्म किसने किया था? इसको काकतिया एम्पायर ने फॉर्म किया था। एंड अगर आप बात करते हो कि इसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से लिवरपूल को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि देखिए हेरिटेज साइट क्या होती है कि एक ऐसी साइट जिसका बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, जिसको प्रिजर्व करना जरूरी है, राइट। लिवरपूल जो कि ब्रिटेन के अंदर पड़ता है उसको हटाया इसलिए गया क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर बात करो तो यहाँ पर जो इंडो बांग्ला बॉर्डर पे फर्स्ट SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया गया है, क्योंकि आसाम ने एक नया इनिशिएटिव लिया था विच इज कॉल्ड आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंदर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर क्या होता है कि 10 से 25 लेडीज होती, वो जब साथ में आती अपने रिसोर्सेज को, अपनी जो सेविंग है उसको पूल करती है, एंड सेविंग को पूल करने के बाद वो अपनी नीड्स को खुद ही फुलफिल करती है। ठीक है, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो पूछी जा सकती है कि जो पुरी है, उड़ीसा के अंदर जो पुरी है, ठीक है, वो फर्स्ट सिटी बन चुकी है पूरे इंडिया में जिन्होंने टैप वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया है। मतलब आप टैप वाटर से आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, बहुत हाइजीनिक वाटर मिलेगा, जिसको उन्होंने सूजल मतलब एक फ्रेश वाटर के नाम से शुरू किया है।
एंड इस इनिशिएटिव के बाद अब जो पुरी है वो न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर की लिस्ट के अंदर शामिल हो गया, जहां पर आप टैप वाटर को यूज कर सकते हो फॉर हैविंग दिस हाइजीनिक वाटर। नेक्स्ट, अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हो तो वहां पर बैम्बू प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है ना। उस बैम्बू प्रोडक्शन को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, राइट, एंड किस तरीके से इंडस्ट्रीज में उसको यूज किया जा सकता है, उस सब चीजों के लिए जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है उन्होंने बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क लगाया है, राइट। 50 करोड़ के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर आप बात करो तो इंदौर, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो बिहार असेंबली ने फर्स्ट एवर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी फॉर्म की है, जहां पर 33% अब वो या 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा, राइट। जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो चंद्रयान 3 है, उस चंद्रयान 3 की शुरुआत जो थर्ड क्वार्टर है 2022 वहां से शुरू कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 था वो हमारा फेल हो गया था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट यहाँ पर चंद्रयान 3 को लेकर जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं एंड बहुत इजीली हम स्टार्ट कर देंगे इनके ऊपर काम। नाउ नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो वी हैव दिस इंदौर। इंदौर को सिलेक्ट किया गया है एक इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए, राइट, जो कि यूएस एजेंसी करवाती है एंड दिस इज द इंडियाज फर्स्ट सिटी, राइट, जिसका प्रोजेक्ट ये है कि जो एयर है उसको प्यूरिफाई किया जाए वहां की। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि जो भी 14 स्टोलन मतलब इलीगली एक्वायर्ड आर्टवर्क थे जो इंडिया से इलीगली चुरा के लेकर गए थे, वो इंडिया को वापस कर दिए जाएंगे, राइट। नाउ कर्नाटक बिकम द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए, देखिए मेल होता है, फीमेल होता है, द थर्ड जेंडर इज ट्रांसजेंडर, उनके लिए 1% की रिजर्वेशन रखी है, ठीक है, ताकि उनको भी रिजर्वेशन मिले और वो अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सके। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो केरला पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है वुमेन सेफ्टी के लिए। पिंक इज द कलर ऑफ वुमेन सेफ्टी, राइट। इस वुमेन सेफ्टी के लिए उन्होंने पब्लिक में भी बात की है कि पब्लिक में वुमेन को बचाना है, प्राइवेट में बचाना है, जो डिजिटल स्पेस है, राइट, कि जिस तरीके से डिजिटल क्राइम बढ़ता जा रहा है उस डिजिटल स्पेस में भी बचाना अब केरला पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि कोई बुली ना करे, कोई जो उनकी प्राइवेट फोटोज है वो सर्कुलेट ना करे। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई की बात की है ऑयल एंड गैस पीएसयूज के अंदर, राइट। ये एक पर्पस है डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अगर गवर्नमेंट की 100% मतलब ओनरशिप थी तो वो ओनरशिप को खत्म करना चाहती है। वो ये बोलती है कि आप 100 के 100% शेयर जो है वो एफडीआई के थ्रू कोई भी फॉरेन कंपनीज खरीद सकती है, राइट। नेक्स्ट, द लास्ट न्यूज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हुई थी गांधीनगर में फ्रॉम मार्च 11 to 13, ताकि इंडियन आर्म मार्केट को प्रमोट किया जा सके और इंडिया को एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब आप पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रमोट कर पाओ, पूरे वर्ल्ड को बता पाओ कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंडियन अफेयर्स। आई होप समझ आया होगा, राइट। आई नो थोड़ा फास्ट था यार, बट मतलब टॉपिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पूरा नहीं जानना, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आपको सिर्फ मोटा मोटी पता होना चाहिए फैक्ट कि कौन कहाँ पर है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है विरू? यस सर। चलिए ठीक है।